बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सेकंड ईयर के बच्चों के लिए न्यू इंग्लिश की बुक में यूनिट नंबर 13 में एक नावल है दी पर्ल। जॉन स्टेनबेक ने इसे लिखा है। दी पर्ल नावल को कंप्लीट समरी इसकी मैं इससे पहले शेयर कर चुका हूँ। तो आज यूनिट नंबर 13 में जो नावल है इसके मोस्ट 60 इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स आपके साथ शेयर करूँगा। ये आपको बता दूं, इस नावल से 14 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में रिपीट होंगे। 7 सवाल आपने अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस। तो 14 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जबकि 4 नंबर के सिनोनिम्स, टोटल आपके 10 सिनोनिम्स हैं, जिनमें से 4 नंबर के इस नावल से रिपीट होंगे। नावल को अच्छा समझने के लिए, इस पर अच्छी ग्रिप के लिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखें आपको टेक्स्ट इसका रीड करना है। आप अगर इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे आपको पूरी कहानी का पता चलेगा। जब किसी स्टूडेंट को पूरी कहानी पता चल जाती है तो पूरे नावल से चाहे जहाँ से भी क्वेश्चन आता है वो उसे फ़ौरन से पिक कर लेता है और उसका आंसर लिख सकता है। दूसरे नंबर पे अगर आप इसकी समरी सुन लें, हर चैप्टर की अलग अलग समरी अपलोडेड है। और अगर कोई स्टूडेंट अलग से समरी नहीं सुनना चाहता तो एक ही वीडियो में कंप्लीट नावल की स्टोरी बताई हुई है, आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसे डाउनलोड करके अपने पास रखें। जब इसके क्वेश्चन आंसर को तैयार करें, कहानी एक दफ़ा सारी सुन लें, क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करने में आपको आसानी होगी। आज के इस टॉपिक में तो आपके साथ मैं सिर्फ सिनोनिम्स शेयर करूंगा, लेकिन अगर आप इस नावल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार करना चाहते हैं, इजी स्टूडेंट्स के लिए अलग से लिखे हुए हैं और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से आंसर लिखे हुए हैं, जिस तरह के मैंने फर्स्ट ईयर के नोट्स तैयार किए थे। तो आज के इस टॉपिक में सिनोनिम्स शेयर करूंगा, विद प्रोनाउंसिएशन शेयर करूंगा। क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा वो मदद करेंगे। बाकी चैप्टर्स जो इंग्लिश की न्यू बुक के हैं वो साथ साथ मैं विद समरी और शॉर्ट क्वेश्चन विद सिनोनिम्स शेयर करता जाऊंगा। उम्मीद है कि आपकी इस चैनल से सेकेंड ईयर इंग्लिश की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। चूँकि पेपर में 4 आने हैं तो इंशाल्लाह इस बात की गारंटी है कि अगर आप ये 60 तैयार कर लेते हैं तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो सिनोनिम्स है उसके आगे उर्दू मीनिंग है, इसे आपने लाजमी तैयार करना है। सबसे पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि पैराग्राफ, चूँकि 15 नंबर का पैराग्राफ उर्दू का आएगा, जो आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जिस बच्चे की उर्दू की वोकैबुलरी अच्छी होगी वो इंग्लिश में ऑटोमेटिकली, उसके पास वोकैबुलरी होगी तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेगा। एक फ़ायदा इसका ये होगा। दूसरा उर्दू का फ़ायदा ये होगा कि अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं कि सर ने जो टिक लगाए हुए हैं, जो राइट आंसर हैं, वो अक्सर वो कहते हैं कि ये गलत लगे हुए हैं। तो अगर आपको उर्दू इसकी पता होगी तो राइट ऑप्शन चूज़ करने में आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि इसका जो आंसर है वो ठीक टिक किया हुआ या नहीं टिक किया हुआ। तीसरे नंबर पे आपको इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो जाता है तो उर्दू का मीनिंग पता होने की वजह से चारों ऑप्शन में राइट आंसर को चूज़ करने में स्टूडेंट्स को बहुत आसानी मिल जाएगी। ये वजह है कि आपने उर्दू 7 लाजमी तैयार करनी है। और इस बात का मैं दावा कर सकता हूँ 99% बच्चे इस नावल के टेक्स्ट को रीड नहीं करेंगे, वो टेक्स्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे। आप समरी सुनेंगे, इसकी कहानी सुनेंगे, क्वेश्चन आंसर को रट्टा लगाएंगे। तो इसलिए बहुत से बच्चे जो ख़ास तौर पे प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनको वर्ड को प्रोनाउंस करने में मुश्किल होगी, उसकी अदायगी करने में, उसका तलफ़्फ़ुज़ के लिए। तो मैं आपके साथ जो वर्ड है उसकी इंग्लिश भी शेयर करूंगा, प्रोनाउंसिएशन शेयर करूंगा और इसके साथ जो मीनिंग है वो भी हम मैच कर लेंगे, आया कि ये वर्ड ठीक ठीक किया है, ताकि बच्चों को इस बात से रिलैक्सेशन मिल जाए कि हो सकता है इसका आंसर गलत हो। पहला वर्ड है एवराइज, जिसका मतलब ग्रीड है। वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन मुझे यकीन है बहुत से बच्चों को हेल्प करेगी लफ्ज़ की अच्छे तरीके से अदायगी के लिए। इंडिजेंट, नीडी को कहते हैं। एस्चुअरे, रिवर माउथ। इनकैंडिसेंस, ग्लो। पोल्टिस, ड्रेसिंग। डिस्परेजमेंट, बी लिटलमेंट है। डिसम्बलिंग है। प्रीटेंडिंग। फर्टिव, सिक्रेटिव। जुडिशियस, वाइज। लूसेंट, रेडियंट। सबजुगेशन, स्लेवरी। ट्रांसफिगर्ड, ट्रांसफॉर्म्ड। कंटेम्पचुअस, स्कॉर्नफुल। कंटिनेंस्ड, टॉलरेटेड।
crafty, clever, legerdemain, magic, lethargy, laziness, edifice, structure, exhilaration, joy, scald, shrieked, stifling, suffocating, apprehensively, fearfully, escarpment, cliff, malignant, harmful, monolithic, huge, monotonously, dull, dank, humid, faint, maneuver, plaintively, sadly, appraise, evaluate, suppliant, begging, undulate, wave, obscure, vague, perceptible, noticeable, subside, lessen, semblance, appearance, withhold, keep. इसे प्रोनाउंस करना है टाइथ के साथ। टैक्स को कहते हैं स्टालवर्ट, लॉयल, स्ट्रॉन्ग भी होता है। बी नाइन, जी इसमें साइलेंट होगा। बी नाइन, हार्मलेस, सियरिंग, बर्निंग, लेमेंट, मॉर्न, फोरस्टाल, प्रिवेंट, डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्ट, वेनिंग, फेडिंग, irresolute, unsure, outcropping, projection, petulant, irritable, germane, related, cleft, crack, apprehensively, ये शायद ऊपर भी रिपीट हो चुका है। गटरल, हार्श, कजन्ड, को के साथ है, कजन्ड, डिसीव्ड, कंसिक्रेटेड, ब्लेस्ड, पल्क, अल्कोहलिक ड्रिंक, ग्लोटिंग, बूस्टिंग, हमक, हिल लॉक से, लैटीन, ट्राइएंगुलर सेल, लिम्फेटिक, स्लगिश। ये 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने प्रोनाउंस भी किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अब इनकी अदायगी में कोई मसला नहीं होगा। आज आपके साथ मैंने 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स शेयर किए हैं। नेक्स्ट आप इस चैनल को याद रखें। इंशाल्लाह आपके साथ मैं पूरी बुक के सारे चैप्टर्स भी शेयर करूंगा, समरी भी शेयर करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी शेयर करूंगा। इन शॉर्ट इंग्लिश के हवाले से फर्स्ट ईयर के भी आपको कंप्लीट नोट्स इसी चैनल से मिल जाएंगे। सेकंड ईयर के भी मैं स्टेप बाय स्टेप सारे अपलोड करता जाऊंगा। उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। सेकंड ईयर न्यू बुक के कंप्लीट नोट्स इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। मेरी तरफ से आप सबके लिए नेक तमन्नाएं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।